सुप्रभात बच्चों। ई की मात्रा देखिए, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि मैं मात्राएं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पर हमें कोई चीज बार बार पढ़ने से नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है। हम इन मात्राओं का अभ्यास बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये मात्राएं अच्छी तरह से आ जाएं। इससे बच्चों कई फायदे होंगे। एक तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लिखने में जो गलती करते हैं वो भी दूर हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, एक ही चीज से हमें कितने फायदे हैं। इसीलिए आप ये ना समझें कि ये तो मैडम ने पढ़ा दिया था फिर वही पढ़ा रही हैं। नहीं, रिवीजन करते हैं ना हम, इसीलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो, फिर कॉपी में भी ध्यान से ही लिखना, क्योंकि ई और ई दोनों की मात्राओं में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आज हमारी जो मात्रा है बच्चों छोटी ई है। इसकी मात्रा हम अक्षर से पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, अक्षर माने वर्ण, व्यंजन लिखे हैं। अब हम इन्हें मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। तो इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? इ, झटके से। और बड़ी को कैसे पढ़ेंगे? ई। ऐसे ही उ, ऊ। छोटी मात्रा जो है उसे हम झटके से पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अक्षरों पर लगा के पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों? क। क में हम देखो मात्रा ये अक्षर से पहले लगती है, इस तरह से। क, इ, कि, ख, इ, खि, ग, इ, घि, घ, इ, घि, च, इ, चि, छ, इ, छि, ज, इ, जी, झ, इ, झि। तो देखा आपने, इस तरह से इसको झटके से पढ़ते हैं। ट, इ, इ, ठ, इ, ठि, ड, इ, डि, ढ, इ, ढि, प, इ, ति, फ, इ, फि, ब, इ, बि। इसी तरह बच्चों भ, इ, बि। तो कहने का मतलब है ये जो छोटी ई है इसकी मात्रा अक्षर से पहले लगाते हैं और इसे झटके के साथ पढ़ते हैं। इससे आपको पता चलेगा, जैसे हमने शब्द लिखा दिन, दिन, दीन नहीं बोल रहे हैं, ये तो बड़ी की हो गई और दोनों का अर्थ बदल गया। एक मात्रा से शब्द का अर्थ बदल जाता है। दिन माने डे, सुबह, जैसे दिन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? दीन, गरीब। तो एक मात्रा ने बच्चों दोनों का अर्थ बदल दिया। एक बिंदी से शब्द का अर्थ बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। इसीलिए हमें मात्राएं बहुत ध्यान से लगानी चाहिए।
इसीलिए मैं आपको बार बार मात्राओं का अभ्यास कराती हूँ ताकि आप मात्राओं में कोई गलती ना करें। तो बच्चों आपने देखा कैसे? चलो एक बार हम फिर और पढ़ लेते हैं। कि, खि, गी, घी, चि, छि, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, पी, फी, बी, भी। अब हम इसका कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चलो उसके बाद आपको और अच्छे से आ जाएगी मात्रा, फिर आप गलती नहीं करोगे। बच्चों इन्हें कॉपी में आप बार बार लिखकर प्रयास किया करो, अभ्यास किया करो, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए मात्रा में। इससे आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलो अब हम कोई नया काम करते हैं। जैसे ई ये है, अब हम इसे चित्र बना लेते हैं। चलो इसकी, जैसे हमने आ की मात्रा में बनाए थे। ये क्या है? जिस पर हम सर रख कर सोते हैं, तकिया। देखिए, तकिया। अब देखो बच्चों, अब बताइए अब मैं क्या बना रही हूँ। जिसमें हम सब्जियां, फल, इसको टोकरी भी बोलते हैं और इसे डलिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये टोकरी भी बोलते हैं इसे और डलिया भी बोलते हैं। अब ई की मात्रा का और कोई पिक्चर बताइए। मुझे तो याद आ गया भाई। ये क्या है? जिसमें हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं। गिलास है ना? और बच्चों ये क्या है? जिसे हम पढ़ते हैं, ये क्या है? किताब। ये देखो, किताब। देखो ये मात्रा आई इसमें। ये देखो, इस तरह से पिक्चर से भी हमें समझ में आता है ये काय की पिक्चर बन रही है और इसमें मात्रा कौन सी लग रही है। चलो एक और एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हम जानेंगे कि मात्रा कैसे लगेगी। अब ये देखिए बच्चों, एक मैंने यहाँ कविता लिखी है, इसे हम पढ़ते हैं और इनमें से जो छोटी ई की मात्रा के शब्द हैं उन पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ेंगे अब हम। बंदर दिन में पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट, दिल का आला गले में डाला, बैग दवाई काले डाला, साइन बोर्ड फिर लगवाया, डॉक्टर बंदर सिंह लिखवाया। तो चलो दोबारा पढ़ देंगे और उसके बाद ई की मात्रा के शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। बंदर दिन, अब बंदर में तो देखो अंग अनुस्वार है, दिन में ई की मात्रा लगी है, इसलिए इस पे हमने गोला लगा दिया। पहने सूट,
पैर में उनके बढ़िया, देखो ड़ पे छोटी की मात्रा लग रही है, बूट। दिल का, देखो दिल पे है तो हमने दिल पर भी गोला लगा दिया। दिल का आला गले में डाला, बैग दवाई का ले डाला। इस लाइन में तो कोई भी शब्द नहीं है छोटी की मात्रा का। चलो दूसरी लाइन में देखते हैं। साइन बोर्ड फिर लगवाया, फिर वहां पे लग रही है छोटी की। डॉक्टर बंदर सिंह, स पे लग रही है छोटी की। ओ, इस लाइन में तो भाई दो दो शब्द हैं। तो बच्चों देखा आपने, अब हम काउंट करते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। इस कविता में हमको 6 शब्द मिले हैं छोटी की मात्रा। तो इन कविताओं में आप ऐसा ही कोई और कविता ले सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक ले लिया, उसमें जब आप फ्री हो, न्यूज़पेपर जब घर में सब पढ़ लें, उसके बाद न्यूज़पेपर में ढूंढा करो ये कौन सी मात्रा का शब्द है। ये को आज मैम ने ये वाली मात्रा पढ़ाई है, तो चलो हम न्यूज़पेपर में वो मात्राओं के शब्दों पर गोला लगाएंगे। ये इससे आप रीड भी कर पाओगे और आपको मात्रा अच्छी तरह समझ में आएगी। तो ठीक है बच्चों, ये कविता मैंने बोर्ड पर अभी समझाई है। असाइनमेंट में दूसरी आएगी, उस पे आपको गोले लगाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।